देश में एक बार फिर कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। देश के हर हिस्से से रोजाना नए केस सामने आ रहे हैं। इसका असर छत्तीसगढ़ राज्य में भी देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़े हैं। आपको बता दें, यहाँ 27 नए केस सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा केस रायगढ़ जिले में मिले हैं। यहाँ 9 केस सामने आए हैं, जबकि दुर्ग से 5, रायपुर से 4, बस्तर, कोरिया और बेमेतरा जिले से 2-2 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा बालोद, धमतरी और सुकमा से एक एक नया पॉजिटिव मरीज मिला है। आपको बता दें, इसी समय रायगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है, जबकि प्रदेश में एक्टिव मरीजों की तादाद 107 पर पहुंच गई है। इसके अलावा प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 0.58% हो गई है। आपको बता दें, कोरोना लगातार अपने पैर पसारता नजर आ रहा है और ऐसे में एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आने लगी। प्रशांत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए, छत्तीसगढ़ स्टेट हेड। प्रशांत जी, कोरोना को लेकर बात करें तो एक बार फिर इसने दस्तक दे दी। न सिर्फ दस्तक दे दी है, बल्कि अपने पैर पसारता नजर आ रहा है और ऐसे में देखा जाए तो लगातार कोविड पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है बढ़ता दिखाई दे रहा है और छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी का ग्राफ ऊपर जाता नजर आने लगा। फिलहाल क्या अपडेट इस लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर पिछले 24 घंटे में 27 मरीजों को मिलना इस बात की तस्दीक करता है कि कोरोना एक बार फिर से लोगों को और सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। निश्चित तौर पर वहीं रायगढ़ में सबसे अधिक कोरोना मरीजों की संख्या पाई गई है। वो जबकि अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 107 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो गई है, जिसका पॉजिटिविटी दर है 0.58 है। तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। या लोगों को आज भी वो मंजर याद आता है कि जब घरों के अंदर कैद हो गए तमाम इकोनॉमी, सरकार की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा है। तो निश्चित तौर पर अब यहाँ पे एहतियात बरतने की जरूरत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी शिक्षा की आपात बैठक, माफ कीजिएगा, चिकित्सा की आपात बैठक बुलाई थी, जिसमें हर एहतियात बरतना और तमाम बंदोबस्त करने की रहता है। उन इलाकों में जरूर चिंता का विषय है कि जो आज भी मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, पहुंच विहीन है, वहां की संख्या तो आज भी ये नहीं पता चल रहा है कि वहां पे किस तरह से दरें हैं। तो सरकार के लिए तमाम चुनौती हैं। इसके अलावा भी हाल ही में सरकार का गठन हुआ है, तो प्रमुख जो चिकित्सालय हैं या मुख्यालय के जो छोटे छोटे चिकित्सालय हैं, वहां पे लगातार बैठकें बुलाकर तमाम उपकरणों की जानकारी ली जा रही है। तो निश्चित तौर पर अब लोगों को भी ये समझना होगा कि एहतियात के तौर पर खुद सावधानी रखें, जिससे और अधिक भयावह स्थिति ना हो। जी बिल्कुल प्रशांत जी, भयावह स्थिति ना हो, इसको लेकर शासन और प्रशासन दोनों ही अलर्ट हैं। और ऐसे में जिस तरह से, क्योंकि पिछली बार जब कोरोना की लहर देखने को मिली थी तो सबको परेशान कर रखा था, चाहे शासन स्तर पर बात की जाए, प्रशासन स्तर पर, या फिर आम लोगों से जुड़ी बातों को लेकर बात करें। लेकिन अगर व्यवस्थाओं के मद्देनजर अगर देखा जाए तो क्या कुछ इंतजाम प्रशासन के स्तर पर यहाँ पर होते दिखाई दे रहे हैं, खासकर से कोरोना से बचने को लेकर और जांचों को लेकर? देखिए, एक महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार और प्रशासनिक अमला जो है वो तमाम चुनौतियों से निपटने की कोशिश करती है और जानने की कोशिश करती है कि अगर ऐसी आपातकालीन व्यवस्था में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद पर किन चीजों की जरूरत पड़ती है। निश्चित तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें या बेड की बात करें या दूसरे अन्य इस्तेमाल होने वाले दवाइयों की बात करें, तो इसको लेकर लगातार अलग अलग चिकित्सा, अलग अलग अस्पतालों से तमाम जानकारी मंगाई जा रही है। साथ ही उनको ये भी बताया जा रहा है कि अपने यहाँ बेडों की संख्या बढ़ाएं, आईसीयू रूम बढ़ाएं। तो ये तमाम व्यवस्थाएं जो है सरकार अपनी तरफ से शुरू कर दी है और तमाम वो इलाके भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सरकार की नजर पे है कि जो इलाके जहाँ चिकित्सा व्यवस्था ठीक से नहीं है, लोगों तक समय पर नहीं पहुंच पाते, तो उन इलाकों पे अभी ज्यादा फोकस कर रही है। उसमें आज संवेदनशील, अति संवेदनशील की एक अलग कैटेगरी मंगाई गई है। साथ ही उनको ऐसे उपकरण जिनकी आवश्यकता पड़ सकती है, उनकी पूरी तादाद, पूरी संख्या मंगाई गई है। तो निश्चित पर सरकार जो है तरफ से मजबूत व्यवस्था कर रही है। साथ ही लोगों को भी अपने तरफ से जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से लोगों को लेकर एक बड़ा सवाल अक्सर निकलकर सामने आता है कि कोरोना से बहुत कुछ सभी ने सीखा, और ऐसे में लोगों को लेकर अगर बात की जाए तो अवेयरनेस और जागरूकता को लेकर किसी तरह की कोई बात जनता से हुई है क्या?
देखिए ये जनता की, आम लोगों की खुद की जिम्मेदारी होती है कि सरकार तो अपने हिसाब से व्यवस्थाएं बनाती हैं तमाम जो चुनौतियों से निपटने की, लेकिन आम लोगों के भी इसमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है कि जो उनको एहतियातन के तौर पर मास्क है या भीड़ भाड़ का इलाका है, उन इलाकों में जाने से बचें बेवजह। अगर आप कोई ऐसे सिम्टम्स पाई जाती हैं जो लगातार स्वास्थ्य विभाग जारी करती है कि अगर ये महत्वपूर्ण चीजें हैं तो आप नजदीकी सेंटर में टेस्ट कराएं। तो यही छोटी छोटी सावधानियां हैं जिससे इन चुनौतियों से निपटा जा सकता है। ये किसी की बताने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि समाज का हर तबका अच्छे से वाकिफ है कि किस खौफनाक दास्तान पिछले सालों में देखने के लिए मिला है। तो निश्चित तौर पर आम लोगों की भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है, जागरूक रहें, सजग रहें, जिससे इस चुनौती को सामना किया जा सके। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी तमाम बात के लिए। तो आपको बता दें, कोरोना एक बार फिर अपना असर दिखाता नजर आने लगा है। लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आने लगी है। छत्तीसगढ़ में भी इसका असर दिखाई दे रहा है और कोरोना अपने पैर पसार रहा है। लगातार जांच के बाद कई मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं। जो पिछले 24 घंटे को लेकर बात करें तो 27 नए मरीजों की यहाँ पर पुष्टि हुई है।